अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मशहूर एंकर पर्सन इकरार हसन ने हक खतीब बादशाह के खिलाफ बातें करके एक नई जंग का आगाज़ कर दिया है। अब देखना यह है कि इस जंग में कौन जीतता है, क्योंकि सैयद इकरार हसन साहब एक मशहूर एंकर हैं और जिस काम पे वो हाथ डालते हैं बाकायदा सबूतों के साथ हाथ डालते हैं। और उनका कहना है कि हक खतीब बादशाह और छुप छुप ये सैयद इकरार हसन साहब का कहना है कि वो सब शब्दबाजी करते हैं, जबकि ऐसा कोई करामत उनके पास नहीं है। दूसरी जानिब जो हक खतीब बादशाह के मुरीदीन हैं जो शफा हासिल कर चुके हैं, वो भी इस हमारे इलाके में भी काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें शफा मिली है। उनका कहना है कि हक खतीब बादशाह हमसे किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं करते, कोई नजराने की डिमांड नहीं करते, किसी किस्म की कोई पैसे की डिमांड नहीं करते। जो आस्ताना आलिया पे कुछ हम अपनी मर्जी से दें, वरना कोई डिमांड किसी किस्म की भी कोई वहाँ पर नहीं करता। जबकि इकरार हसन साहब का कहना है कि वो जितने भी शाहाना ज़िंदगी है उनकी, वो मुरीदीन के जो नजराने हैं उस पर वो चल रहे हैं और उन्होंने सब कुछ बनाया हुआ है। तो सबसे पहली बात है कि एक एंकर पर्सन है अवैस रज़ा रब्बानी साहब, काफ़ी सीनियर एंकर पर्सन है। तो उन्होंने इस मसले का हल निकाला है कि 14 फरवरी को इनका आपस में मुनाजरा कराया जाए, आमने सामने इनको लाया जाए और जो सच्चा है वो सच्चा होगा, जो झूठा होगा वो उसको झूठा करार दिया जाएगा। क्योंकि वो उनका कहना है कि ऑन कैमरा तमाम बातें होंगी, ऑफ कैमरा बातें कोई नहीं होंगी, लाइव दिखाया जाएगा उस वक़्त बिलावल शरीफ में। और उसके जवाब में सैयद इकरार हसन का भी एक बयान आ गया है। उनका कहना है कि अगर मेरी टीम को और जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं उनको उनकी तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी बिलावल शरीफ से दी जाती है तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ताहाल बिलावल शरीफ की जानिब से ऐसा कोई बयान जारी नहीं हुआ है कि खतीब बादशाह ने वो डेट कंफर्म की हो और वो जो ना उन्हें बुलाना चाह रहे हों। तो जबकि अवैस रज़ा साहब का कहना है कि कई मरतबा हक खतीब बादशाह ने उनके सामने कहा है कि मैं हर जगह पे जो मेरे साथ आता है इन चीज़ों को चैलेंज में करता हूँ कि वो मेरे साथ आएँ और सामने मुझे बताएं कि क्या चीज़ गलत है। तो जो अवैस रज़ा साहब हैं उन्होंने दोनों शख्सियात की मुलाकात करवाने की जो डेट मुकर्रर की है वो है 14 फरवरी। और ये रज़ा साहब जो ना बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, क्योंकि सच और झूठ का पता चल जाएगा। अभी एक इकरार हसन साहब हक खतीब बादशाह को झूठा साबित करने पे तुले हुए हैं और हक खतीब बादशाह कहते हैं कि मैं तो रूहानियत कर रहा हूँ, मैं तो इस किस्म का कोई जालसाजी या कोई शब्दबाजी नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये चीज़ अभी जो उनके मुरीदीन हैं उनके जहनों में भी बात आ रही है, आम पब्लिक की जहनों में भी बात आ रही है कि वल्लाह आलम ये क्या मसला है और कैसे ये हल होगा। तो उसका यही वाहिद हल तो यही है कि उनको आमने सामने बिठा के ऑन कैमरा उस पर बातचीत की जाए और जो झूठा है उसको झूठा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई बंदा झूठा इसमें साबित हो सकता है, क्योंकि सच और झूठ दो चीज़ें तो होंगी, दोनों में से एक तो कोई बंदा जो है ना वो मैदान छोड़ेगा, और जो बंदा मैदान छोड़े तो उसको चाहिए कि वो अपनी फील्ड भी छोड़ दे, क्योंकि अवाम के दिलों पर राज करना आसान काम नहीं है, अवाम के दिलों में बसना आसान काम नहीं है। उसके लिए काफ़ी सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अवाम को बेवकूफ़ बनाना बहुत बुरी बात है, क्योंकि अवाम को कोई क्यों बेवकूफ़ बनाए। मिसाल के तौर पर कहा जा रहा है कि सैयद इकरार हसन साहब ने अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए ये चाल चली है और उसको मजहबी तरीके से भी लाया जा रहा है। उनके
जो हैं खतीब बादशाह, उनकी मुरीदीन की जानिब से कहा जा रहा है कि ये मजहबी हवाले से हमें जो ना रुकावट हमारे कामों में डाली जा रही है, तो ये भी बहुत गलत है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि 14 तारीख की जो डेट अवैस रज़ा रब्बानी साहब ने मुंतखब की है, वैसे भी कहा जाता है कि 14 फरवरी जो ना प्यार करने वालों को दिन है, तो इनको इकट्ठा किया जाए और जो सच्चा है उसे जो ना उसकी तारीफ की जाए, और जो झूठा है जिसने इस काम में करने में कोई कोताही की है या आवाम के दिलों से खेलने की कोशिश की है, उसके खिलाफ उसको काम तो अपनी फील्ड तो छोड़ देनी चाहिए। चाहे इकरार हसन साहब हों, चाहे खतीब बादशाह साहब हों, तो हमारे लिए दोनों काबिल एहतराम है। उनको अपनी फील्ड एक बंदे को छोड़नी होगी, उसके साथ साथ उस पर कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जानी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा एक चीज़ हो रही है हमारे मुल्क में, तो कोई पूछने वाला नहीं है, इदारे नहीं है। तो आज तक जितने भी इकरार हसन साहब ने कोई काम किए हैं, उन्होंने ऑन कैमरा दिखाए भी हैं। उनकी एक पूरी टीम है जो जहाँ पर जाते हैं वो बाकायदा वर्क करते हैं, हिडन कैमरों से उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो मेरा एक सवाल यहाँ पर इकरार हसन साहब से बनता है। मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं कि मैं उनके सामने बहुत वो जिसारत कर सकूँ, पर एक छोटा सा एक आम शहरी होने की हैसियत से एक सवाल इकरार हसन साहब से बनता है, क्या उन्होंने उस शब्दों की जो वो कहते हैं जी वो शब्दे हैं, शब्देबाजी करते हैं खतीब बादशाह, उसकी कोई उनको प्रूफ मिला हो? क्या वो करते हुए उन्होंने कोई हिडन कैमरे से वीडियो बनाई हो कि वो ये शब्द इस तरीके से कर रहे हैं, या कोई और उसके अलावा सबूत? तो फिर वो उस सबूत को भी उन्होंने अवाम के सामने लेके आना पड़ेगा। बाद बात ऐसे होता है कि शब्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप करके दिखा देंगे भाई कीलें निकल रही हैं, तो क्या खतीब बादशाह भी उसी तरीके से कीलें निकालते हैं, या फिर वो ओरिजिनल तरीके से जिन पे जादू किए होते हैं, जिन पे कुछ किसी ने जिन्नात वगैरह का साया होता है, वो उस पर कीले निकालते हैं या चैन निकालते हैं, वल्लाह अलम। क्योंकि मेरी आज तक खतीब बादशाह से मुलाकात नहीं हुई है, ना मैं उनकी साइड ले रहा हूँ और ना मैं जो ना किसी की साइड लेना चाहता हूँ। मैं ये एक सवाल रख रहा हूँ इकरार हसन भाई से कि क्या आपने हिडन कैमरे से उनकी कोई वीडियो फुटेज वगैरह ली थी? तो वो भी आवाम के सामने आनी चाहिए और पता हो आवाम को कि किस तरीके से ये शोबेबाजी की जाती है। हाँ, किसी और के अगर आप करके दिखा रहे हैं तो वो तो वहाँ पर तो खतीब बादशाह नहीं होंगे, तो फिर आप किस तरीके से कहेंगे कि ये काम खतीब बादशाह इस तरीके से करते थे? ये उनके हाथ से जब हो रहा होता तो वो बात अलग थी। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, तो मैं जुटला नहीं सकता इस चीज़ को। हाँ, अगर आप कहें कि हुसैन भाई ने फलानी जगह पे ऐसे बोल दिया तो ये गलत है, क्योंकि हर किसी का बात ऐसे भी हो सकता है कि जिन्नात या कोई भी जादू टूना वगैरह होता है, तो उसको कलाम पाक की बरकत से उसके तावीज़ात, उसके कुछ जो मामलात हैं वो ऐसे निकाले जाते हैं ऑन कैमरा। तो उस दौरान कोई ऐसी फुटेज वीडियो हुए सैयद इकरार हसन साहब के पास, तो वो ज़रूर आवाम को दिखाएं और आवाम के सामने जाएं, ताकि आवाम को भी पता चल सके। और इंशाल्लाह मैं क्या पूरा पाकिस्तान 14 फरवरी का इंतज़ार करेगा, और हमारी ख्वाहिश होगी कि दोनों मुअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं और दोनों झूठी ना पड़े, क्योंकि जब ऑन कैमरा पे बात आती है ना, तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी वो जो ना डिले का शिकार हो जाती हैं, बहुत मामलात हो जाते हैं। इसलिए मेरी तो यही दुआ है कि दोनों शख्सियात हमारे लिए काबिल एहतराम है, मुअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं, तो अल्लाह ना करे कि कोई इस तरीके से झूठी साबित हो और बाद में उनको पूरी ज़िंदगी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। पर अभी चूँकि बात तो खुल गई है, बात तो होनी है, तो इसलिए हम इंतज़ार करेंगे 14 तारीख का। और नाज़रीन, आप भी इंतज़ार कीजिएगा। और ये आज वीलॉग पहली दफ़ा मेरा इस टॉपिक पे है, तो अच्छा या बुरा कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीलॉग पे हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।